आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अनपढ़ लोग। और इस दो शब्दों के नीचे ही हमने दो अलग अलग स्थितियां लिखी है। पहली स्थिति हमने लिखी है धार्मिक और दूसरी स्थिति हमने लिखी है आर्थिक। देखिए, धार्मिक शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया है और आर्थिक शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाया है। देखिए, अनपढ़ शब्द को तो हमने काले रंग से दर्शाया है, लेकिन लोग शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाया है। यानी आज के ये जो शब्द हैं, इनकी रंगों की जो एक मैचिंग है, या यूं को जो रंगों का इनका जो एक मिलान है, वही मिलान ही ये अपने अर्थ समझा रहा है। क्योंकि वर्तमान समय भले ही भौतिक स्तर पर एक साधारण मनुष्य बहुत अधिक पढ़ा लिखा भी होता जा रहा है, लेकिन धार्मिक स्तर पर देखिए, अनपढ़ के नीचे हमने काले रंग से क्या लिखा है? धार्मिक शब्द। धार्मिक का अभिप्राय क्या है कि जो हम परमात्मा से संबंधित विषयों पर जो हम चर्चाएं करते हैं, जो अपना जीवन बिताते हैं, वो यथार्थ ज्ञान से कोसों दूर होता है। केवल अंधविश्वासों पर, कुछ देखा देखी स्थितियों पर, यानी कि मनुष्य अपने स्वयं की बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता। ये बुद्धि का इस्तेमाल कहाँ करता है? आर्थिक स्थितियों में, जहाँ उसको लाभ की स्थितियां देखने को होती हैं, जहाँ उसने अपना लाभ हानि का निर्णय लेना होता है, वहाँ वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ परमात्मा के यहाँ जुड़ना है, वहाँ वो अपने दिमाग का कुछ इस्तेमाल ही नहीं करता। इनका अभिप्राय बहुत ही गहरा है। यदि बात आपका में समझ में आ जाए, यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में इस माया को समझना होगा। यानी प्रकृति के तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों को समझना होगा। देखिए, तमोगुण को हम अज्ञानता से समझाते हैं, पदार्थों से समझाते हैं, निषेध कर्मों से भी जोड़ते हैं, जबकि संसारी स्थितियों को, विषय भोगों को, संसारी आकर्षणों को रंगीन रंग से जोड़ते हैं। हालांकि आज की वीडियो में देखिए, इस रंगीन रंग का, इस रजोगुण की स्थिति का कहीं हमने कोई दर्शाया नहीं है, क्योंकि आज हमने सफेद और काली स्थितियों, यानी कि तमोगुण और सत्वगुण की स्थितियों को ही एक विशेष दृष्टिकोण से एक प्रकाश डाला है, ताकि बात आपके मेरे समझ में आ जाए। क्योंकि हम धर्म के मामले में अक्सर जीवन में पिछड़े रहते हैं। देखिए, चार पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का अभिप्राय उस स्थिति विशेष से है, यानी कि जिस स्थिति विशेष को एक कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए आपने धारण करना है। यानी कि जीवन में अनुकूल परिस्थितियां हैं, जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां भी आए, आपको हमें अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए, ताकि समाज में एक व्यवस्था के अंतर्गत सभी मनुष्यों का ही नहीं, प्रकृति के अन्य जीवों का भी जीवन एक सुखमय बीते। प्रकृति के वातावरण में किसी भी प्रकार का कोई दोष ना हो। आज देखिए, प्रदूषण की समस्या है, समाज में संघर्ष की स्थितियां हैं, लड़ाई झगड़े की स्थिति है। ये सभी स्थितियां कब उत्पन्न होती हैं? जब कुछ मनुष्य अपने धर्म का पालन नहीं करते। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इस धर्म की स्थिति को विशेष महत्व दिया है, और यहाँ तक अपने कथनों में बार बार का है कि जब जब धर्म की हानि होती है, ह्रास्य होता है, तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए, धर्म मार्ग पर चलने वाले लोगों की रक्षा के लिए और धर्म का ह्रास्य करने वाले आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को दंड देने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। यानी कि इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। देखिए, धर्म का अभिप्राय सतगुण की स्थिति से, और शास्त्र तो बार बार कहते हैं रजोगुण तमोगुण बंधनदायक है, और तमोगुण तो विशेष रूप से, क्योंकि तमोगुण में रहते हुए मनुष्य निषेध कर्म करता है, पाप कर्म करता है। भागवत पुराण में तो देखिए 5 निंदनीय तामसी स्थितियों का जिक्र आता है: दूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनितिगत कार्यों से कमाया गया था।
इन 5 स्थितियों का संग करने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म फंसता जाता है, मनुष्य को बोध नहीं रहता। फलस्वरूप उसका कर्माशय बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं। ये सभी स्थितियां मनुष्य के मरने के बाद अधोगति का कारण बनती है। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की दंडनीय तामसी जोनियां हैं, इन जोनियों में प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपको फिर हमें जन्म लेकर उस किए गए पाप कर्मों का प्रायश्चित करना पड़ता है, दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपनी ज्ञान में स्थिति बढ़ाने के लिए, सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए, यानी कि धर्म को प्रथम स्थान पे रखने के लिए, ताकि आपका हमारा अर्थ और काम बिगड़े नहीं और मोक्ष रूपी मंजिल आप और हम इस जीवन में निरंतर उस दिशा की ओर अग्रसर हों। देखिए, गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये योग की स्थितियां ये परमात्मा की ओर ले जाती हैं, मोक्ष प्राप्ति में सहायक बनती हैं। क्योंकि योग का अभिप्राय क्या है? जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख होकर साधना करती है। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। यदि हम साधना आरंभ ही नहीं करते, केवल माया के सुखों को ही भोगने में रुचि रखते हैं, तो फिर प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं, यानी कि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की स्थितियों में जैसे जैसे आपके बड़े कर्म होते हैं, उस कर्मों के आधार पे जैसे जैसा कर्माशय होता है, संस्कार होते हैं, उसके आधार पे ही वर्तमान जीवन में और मरने के बाद की जो एक स्थितियां हैं वो सहज ही अपनी दिशा पकड़ती है। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए आज हमने देखिए अनपढ़ लोग में अनपढ़ शब्द को तो काले रंग से ही दर्शाया, क्योंकि अनपढ़ की स्थिति है, ज्ञानता की स्थिति है। लेकिन अनपढ़ शब्द की जो एक मैचिंग है, मिलान है, जो कि धार्मिक दृष्टिकोण से लोगों में अक्सर देखने को मिलती है। लोगों के तो कर्म कांड भी देखिए भय से या लोभ से ही होते हैं, जिसके फलस्वरूप वो सतोगुण में अपने आप को स्थित कर नहीं पाते। इसलिए तो हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते हैं, कर्म कांड करो लेकिन ज्ञान पूर्वक करो, श्रद्धा पूर्वक करो, ताकि हम सतोगुण में जाएं, वहां रुकें, रुक कर फिर आगे परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाएं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में अपने आप को स्थित करें। यही तो एक मनुष्य जोनि की एक सफलता है, सार्थकता है। तो इन सभी स्थितियों पर यथार्थ चिंतन करते हुए हम सभी भाई बहनों को श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ताकि हम सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति का लाभ उठाएं। ताकि दिन में जब रजोगुण की स्थितियां, संसारी स्थितियां आपके हमारे समक्ष आती हैं, उन विषय भोगों से हम मर्यादा पूर्वक अपनी एक दूरी रखें, ताकि तमोगुण में नहीं गिरे। क्योंकि रजोगुण बिगड़ने से ही आपका तमोगुण में गिरने की संभावना बढ़ जाती है। और रजोगुण कब बिगड़ता है? जब सत्वगुण कमजोर होता है, यानी कि जब हम धर्म के मामले में अनपढ़ बने रहते हैं। तो इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञानपूर्वक चिंतन करना होगा, यानी कि हम सभी भाई बहनों को धर्म की स्थितियों पर एक विशेष ध्यान देते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होगा, गुरु के प्रवचनों को श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक, गंभीरता से सुनना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन को अनुशासित रखती हैं, संतुलित रखती हैं और परमात्मा की सम्मुखता बनाती हैं। और परमात्मा की सम्मुखता बने रहना ही आनंददायक स्थितियां हैं। और आपका हमारा ज्ञान भी आवृत नहीं होता। और जब हम धर्म को प्रथम स्थान से हटा देते हैं, यानी कि धर्म के मामले में अनपढ़ गंवार बन जाते हैं, धर्म को सही से समझ नहीं पाते, तो फिर हम संसार में ही रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों में ही खोए रहते हैं। भले ही आर्थिक स्तर पर हम जितनी भी उपलब्धियां हासिल करते, वो तो मरने के साथ ही समाप्त समझे जाती हैं। और जीवन के रहते रहते भी आपके हमारे स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों में शिथिलता आने के कारण उन उपलब्धियों का हम भोग कर नहीं पाते। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने आप को धर्म की स्थिति में मजबूती लाते हुए, ताकि शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपको कर्मबद्ध तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि जन्म मरण की स्थितियां तो स्थूल शरीर की हैं, ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की मृत्यु तब तक नहीं होती जब तक हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति
पाते हुए मोक्ष को नहीं प्राप्त होते। इसलिए हम सभी भाई बहनों को धर्मानुसार अपने जीवन जीते हुए श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए धार्मिक स्थिति मजबूत करनी चाहिए। और आर्थिक स्तर पर संसार के प्रति भले ही आपकी हमारी स्थिति एक अनपढ़ के समान ही हो, क्योंकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, उपेक्षा करो, यानी अनपढ़ जैसी स्थिति रखो। इन सभी स्थितियों के आपको अर्थ समझने हैं, भावार्थ समझने हैं, ताकि हम सभी भाई बहन धर्मानुसार अपनी स्थिति मजबूत करें। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, धार्मिक स्थिति मजबूत करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।